अल्लाह करीम जल्ल शानहू का फज़ल करम है जिस खालिक़े कायनात ने हम सबको इंसान अशरफुल मखलूक़ात और अपने प्यारे हबीब नबी मोहतरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल पाक साहिब लोलाक अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। पिछले जुम्मतुल मुबारक में नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इलान नबूवत बयान किया। आओ मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। ताजदारे अरबो अजम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुक़द्दस चेहरा अल्लाह करीम ने इतना अरफा वाला बनाया था जिस काफिर की नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ती कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। अब हर हरबा इस्तेमाल कर रहे थे अबू जहल, अबू लहब, उमैया बिन हलफ वगैरह वगैरह कि किसी तरीके से माज़अल्लाह नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को ज़ेर किया जाए, मगर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक। प्यारे महबूब, हर आने वाली घड़ी में, हर आने वाले वक्त में हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। जिस महबूब का खुदा जिक्र बुलंद करे किसी की मजाल नहीं कोई कम कर सके। लाखों कोशिशें होती रहें मगर ये जिक्र ही इतना प्यारा है, ये कम नहीं हो सकता, ये बुलंद ही होता जाएगा। काबिल कदर एक रोज सुबह सवेरे अबू जहल उठा, उठकर मक्के के एक चौराहे में आके खड़ा हो गया। तवज्जो है। एक गरीब शख्स को देखा जो घर से निकला मजदूरी करने के लिए जा रहा था। उसे कहता भाई कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं कोई मजदूरी ढूंढने के लिए जा रहा हूं, मिल गई तो मजदूरी करके कुछ बच्चों की पेट परस्ती का सामान तैयार करके घर लौट आऊंगा। अबू जहल उस मजदूर से कहता है इस चौराहे में रुक जा, इधर मोहम्मद अरबी का घर है, कोई इधर से आए इधर जाए जाने देना, कोई इधर से आए इधर को जाए जाने देना। मुख्तसर बात यह है जहां से कोई मर्जी आए और जिधर मर्जी जाए किसी को रोकना नहीं। हर उस फर्द को रोकना है जो मोहम्मद अरबी के घर की तरफ जा रहा है और रोक कर उसे ये कहना है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम उस मोहम्मद के इतने गीत गा रहे हो, क्या हो गया तुझे, इस तरफ ना जाओ। देखो हाथ मेरे भी दो हैं, मोहम्मद के भी दो हैं, आंखें मेरी भी दो हैं, मोहम्मद की भी दो हैं, कान मेरे भी दो हैं, मोहम्मद के भी दो हैं, हाथ मेरे भी दो हैं, मोहम्मद के भी दो हैं, पांव मेरे भी दो हैं, मोहम्मद के भी दो हैं। वो भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, लिहाजा बाज आ जाओ, उसके चक्करों में ना पड़ो। हर उस फर्द को रोकना है जो मोहम्मद अरबी के घर की जानिब जाए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो तुझे तेरी मजदूरी से ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है। वो भी काफिर था, गैर मुस्लिम था, उस चौराहे में खड़ा हो गया। किसी तरफ से कोई आता, किसी तरफ कोई जाता,
वो किसी को मना नहीं करता था, हर एक उस शख्स को मना करता था जो हुजूर के घर की जानिब जाने की कोशिश करता। एक शख्स ने कहा, भाई हमें क्यों रोक रहा है? उसने कहा, देखो जो वजूद के अज़ा हमारे हैं वही उसके हैं, वो भी बशर है, हम भी बशर हैं, तो उनके चक्करों में ना पड़ो। वो शख्स कहता है, मुझे ये बता, तूने हुजूर को देखा है? तूने हुजूर को देखा है? वो मजदूर कहता है, जी मैंने हुजूर को नहीं देखा। कहा, कभी तू हुजूर को देख लेता तो ये बात ना करता। कभी सुल्तानुल अंबिया की पेशानी पे नजर तेरी पड़ जाती, तू अपनी पेशानी का जिक्र ना करता। कभी मोहम्मद अरबी की आंखों को देख लेता, अपनी आंखों का जिक्र ना करता। कभी मोहम्मद अरबी के कानों को देख लेता, अपने कानों का जिक्र ना करता। कभी हुजूर के यदुल्लाह वाले हाथ देख लेता, अपने हाथों का जिक्र ना करता। कभी मदीने वाले मुस्तफा की मुस्कुराहट देख लेता, तो कभी ऐसे बात ना करता। उसने कहा, लिहाजा मैं तो हुजूर के घर की जानिब जाऊंगा, मैं तो हुजूर से मुलाकात के लिए निकलूंगा। चला गया। वो मसूद 3 दिन तक यही अमल करता रहा। अपनी मजदूरी अबू जहल से लेता, घर चला जाता। एक दिन दिल में ख्याल आया कि यार मेरे मना करने के बावजूद लोग इतनी चाहत रखते हैं मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना प्यार करते हैं उनसे। मेरा जी चाहता है मैं देखना लूं वो हैं कैसे। मजदूरी से फारिग हुआ, घर चला गया। घर गया, वही बातें उसके कान में गूंज रही थी कि हुजूर की तू पेशानी देखता तो अपना जिक्र ना करता, हुजूर का चेहरा देखता अपना जिक्र ना करता, हुजूर के दांत देखता तो आपका जिक्र अपना जिक्र ना करता, हुजूर की जुल्फें देखता तो अपना जिक्र ना करता। ये आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। रात आधी गुजर गई, नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। उल्टी जानिब करवट लेता तो शैतान कहता, छोड़, जैसा तेरा चेहरा है वैसी उन्हीं का चेहरा है, जैसे वो है वैसा तू है। जब सीधी जानिब करवट लेता तो कानों में आवाजें गूंजती ना जब, तो उसका दिल गवाही देता, बड़े बड़े देखे हैं मोहम्मद अरबी जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा कोई नहीं। जब आधी रात गुजर गई, गुजरने के बाद वो उठा अपने बिस्तर से, हाथों में खजूर की गुठलियां ली। तवज्जो करना मेरी बात की तरफ, खजूर की गुठलियां ली। किसी रवायत में आता है 6 थी, किसी में 12, किसी में 13। किस्सा मुख्तसर यूं कह लेते हैं कि वो 12 थी। वो 12 गुठलियां लेकर हुजूर के घर की जानिब चल पड़ा। अब दिल में ख्याल ये था, मैंने सूरत भी देखनी है और सीरत भी देखनी है। हुजूर की सूरत कैसी है, हुजूर की सीरत कैसी है, मैंने देखनी है। अगर मेरा दिल आ गया ना तो मैं भी कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बन जाऊंगा। मगर था काफिर, था पक्का, कच्चा नहीं था। फिर अबू जहल से मजदूरी खाने वाला, फिर उनके टुकड़ों पे पलने वाला, निकला घर से। आधी रात किसी का दरवाजा खटखटाए ना, वो अंधा बंदा जब अंदर से निकलता है ना, वो खुशगवार नहीं होता, उसकी नींद खराब हो जाती है।
मगर उसने बड़ा जोर से जब दरवाजा खटखटाया, हुजूर मुस्कुराते हुए तशरीफ ले आए। आका जब मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए ना, लजपाल आका ने बड़ी मोहब्बत से पूछा, कैसे आए हो, कौन हो तुम, क्या काम है, कैसे आए हो, कौन हो तुम, क्या काम है, मेरे लिए कोई है बताओ। उसने कहा जी मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े, है ना जी। हुजूर मुस्कुराए, आका ने फरमाया शर्त क्या है तेरी। उसने कहा जी मेरी हाथ में खजूर की खुश्क गुठलियां हैं 12। शर्त मेरी ये है कि अपने दस्ते मुबारक में जमीन में बो दो। जब जमीन में बो दोगे, रातों रात उनका पौधा निकले, वो दरख्त बन जाए, वो फल ले आए। जब सुबह हम आए ना, पका हुआ फल मुझे नजर आए, तो हुजूर मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। आका ने फरमाया अच्छा तेरी ये शर्त है। हुजूर मेरी ये शर्त है। सरकार ने फरमाया गुठलियां मेरे हाथ में देना। उसने आका की बारगाह में पेश कर दी। हुजूर ने फरमाया आओ जरा मक्के से बाहर निकलते हैं। हदूद मक्का से हुजूर बाहर निकले। मेरे आका ने फरमाया जमीन को खुदाई तू करता जा, गुठली रख के मिट्टी में मैं डालता जाऊंगा। अब वो जमीन खोदता, हुजूर खजूर की गुठली रखते, ऊपर मिट्टी डाल देते। वो 12 की 12 खजूरें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से जमीन में बो दी। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब है ना। जो उसका हबीब हो जाता है ना, वो मालिक ही होता है। नियाज़ी साहब ने नहीं कहा अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। मेरे काबिल कदर जब रसूल पाक ने वो खजूर की गुठलियां बो दी ना, तो मेरे आका ने ऐसे देखा, हुजूर मुस्कुरा पड़े, है ना जी। अब मजदूर ने देखा ना ऐसे हुजूर का चेहरा, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए, है ना जी। हुजूर का चेहरा देखा, वो देखता रह गया। आका ने फरमाया जा घर आराम कर ले, जब दिन चढ़ेगा ना मेरे पास आ जाना, इकट्ठे ही देखने के लिए आएंगे। उसने कहा जी हुजूर ठीक है। अब वो चला गया। वो मजदूर घर जाके लेटा, सोने की कोशिश की मगर सो ना पाया। वो हुजूर का जगमगाता हुआ चेहरा आंखों के सामने जब आता ना, अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। जब हुजूर का चेहरा उसके सामने आता, वो करवटें बदलने लगता। अब दिन नहीं चढ़ा, घर से उठा, अबू जहल के दरवाजे को जाकर खटखटा दिया। अबू जहल उठा, अंदर से कहता कौन? मक्के का चोर भी था ना, दरवाजा नहीं खोला, डरता था कहीं वो कत्ल ना कर दे, डरता था। कौन? कहा तेरा मजदूर जो दिन भर मजदूरी देता हूं करता हूं और मोहम्मद अरबी के घर की जानिब किसी को नहीं जाने देता। उसने कहा इस टाइम क्या बात है? कहा जी कोई बात करनी है तुझसे, तुझसे कोई बात करनी है। कहा दिन चढ़ेगा आना फिर बात करेंगे। कहा जी बात जरूरी है, अभी करनी है। उसने कहा मैं कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, सुबह होगी आना तो बात होगी। उसने कहा देख लेना बात जरूरी है, फिर मुझे ना कहना बात जरूरी है, अभी सुन लो। वो कहता है अच्छा फिर दरवाजा बंद है, मैं दरवाजे के करीब खड़ा हूं, तू बात करता जा, मैं सुनता जाता हूं। उसने अंदर से कहा
कि मैं सारा दिन मोहम्मद अरबी के गुलामों को रोकता रहता हूं कि हुजूर को मिलने ना जाओ, मगर हुजूर के एक गुलाम ने ना हुजूर के जिस्म मुबारक की शान को बयान किया, तो मैं रह ना पाया। रात पड़ी, करवटें बदलता रहा, नींद ना आई। आखिरकार मैं खजूर की 12 गुटलियां लेकर मोहम्मद अरबी के दरवाजे पे पहुंचा। जब पहुंचा तो मैंने अब सूरत भी देखनी थी, सीरत भी देखनी थी। अब दिल में ख्याल आया कि दरवाजा खटखटाता हूं, पता चल जाएगा किस हालत में आते हैं। हुजूर आ गए, मुस्कुरा के फरमाते हैं, कहां से आए हो, कौन हो तुम, मेरे लिए क्या काम है। तो मैंने कहा हुजूर मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मगर मेरी एक शर्त है। तो हुजूर ने फरमाया बता तेरी शर्त क्या है। मैंने कहा ये 12 गुटलियां खजूर की खुश्क मेरे हाथ में है, ये जमीन में लगा दो, सुबह दिन चढ़ने से पहले इसका पौधा निकले, पौधा दरख्त बन जाए, दरख्त फल ले आए, फल पक जाए दिन चढ़ने से पहले। जब हम आए तो फल पक्का हो, फल पक्का होगा तो मैं आप पे ईमान ले आऊंगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अबू जहल ने इतनी बात सुनी ना, बाहर निकलकर उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारा। कहा बदबख्त, ओ इतना आसान काम मोहम्मद अरबी को दे के आया है। उसने कहा जी ये आसान काम है। कहा तेरे लिए मेरे लिए मुश्किल है, उनके लिए आसान है। अरे वो तो वो हैं कि चांद को इशारा करे तो 2 टुकड़े करके रख देते हैं। वो तो वो हैं, उनके गुलाम अली की एक मर्तबा असर कज़ा हो गई, उनके गुलाम की, उनके भाई की, अली की असर कज़ा हो गई। गोद में हुजूर ने सर रखा था। अब अली शेरे खुदा ने कभी सूरज की तरफ देखे, कभी बद्दुहा के चेहरे की तरफ देखे, मुंह से बोले नहीं, चुप कर बहन अली इथे जा नहीं हूं, चुप कर बहन अली इथे जा नहीं हूं, नहीं बोलन दी, खामोश रहे। जब सूरज ढल गया ना तो आंखों से आंसू निकला अली के, तो आका की पेशानी पे गिरा। हुजूर ने फरमाया अली क्या बात है। अर्ज किया या रसूलल्लाह असर चली गई। फरमाया अदा नहीं की थी। आका अदा नहीं की। फरमाया फिर मुझे बता तू अदा पड़ेगा या कज़ा पड़ेगा। अली मुश्किल कुशा, अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज किया या रसूलल्लाह गुलाम हूं मोहम्मद अरबी का, तो पढ़ूं कज़ा। मैंने कज़ा नहीं पढ़नी, मैंने अदा पढ़नी है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक बुलंद करके अंगुष्ठे शहादत को उठा के सूरज ग़ुरूब आफ्ताब पे था, जब उंगली की तो ला के असर पे रख दिया, असर पे रख के अरशाद फरमाया ले अली सूरज असर पे आ गया, तू मेरा भाई है, कज़ा नहीं तू अदा कर, तेरी नमाज अदा पढ़ी जाएगी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अबू जहल कहता है तुझे नहीं पता। अरे मोहम्मद उंगली उठाए तो मगरिब से सूरज असर पे रख दे, उंगली उठाए तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। उस मजदूर को अबू जहल पता क्या कहता है? कहता है अभी मोहम्मद छोटा था, अभी मोहम्मद का बचपन था, अभी मोहम्मद छोटा था तो मैं मक्के की गली से गुजर रहा, मैं सवारी पे सवार, जब मेरी मोहम्मद पे नजर पड़ी ना ते चेहरा बड़ा सोहना लग गया। मैं कहना घर तक जाना ना छड़ना। कहते मैंने सवारी को बैठाया, अबू जहल कहता है मैंने सवारी को बैठाया, आप आगे बैठा, हुजूर को पीछे बैठा दिया,
अब सवारी को उठाने की कोशिश की, सवारी उठती नहीं थी, सवारी उठती नहीं थी। सवारी को मारा, सवारी को पीटा, भाई उठ, चलती क्यों नहीं? सरकार मुस्कुरा के अबू जहल से पता क्या कहते हैं? अभी बचपने मुस्तफा है, कहते हैं ये चलेगी, मुझे आगे बिठा दो, खुद पीछे बैठ जा। अबू जहल ने कहा पता नहीं क्या बात है, सरकार को आगे बिठा दिया, खुद पीछे अभी बैठा ही है, उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, सवारी खुद ही उठी और खुद ही चल पड़ी। कहा मोहम्मद तो वो है जी, मोहम्मद तो वो है, अगर मेरे पीछे बैठे सवारी चलती नहीं, बेशक सवारी को मारो, अगर आगे बैठे सवारी को कहने की जरूरत पड़ती नहीं, वो खुद ही उठ के खुद ही चल पड़ती है। अरे सवारी उठे खुद चले, वो मोहम्मद अरबी का कमाल है। चांद के दो टुकड़े करे, वो मोहम्मद अरबी का कमाल है। अरे सूरज को लाके असर पे रख दे, वो मोहम्मद अरबी का कमाल है। उसने एक थप्पड़ और दिया उस मजदूर को, कहा तुझे नहीं पता इतना आसान काम मोहम्मद को देके आए हो, इतना आसान काम। मजदूर कहता है ये आसान नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर गया है, दिन चढ़ने वाला है, ठीक है ना। आधी रात के बाद खजूर की गुठलियां लगाई हैं, आधी रात के बाद लगाई हैं, कब वो सब्ज होंगी, कब पौधा बनेगा, कब दरख्त निकलेगा, कब फल ले आएगा, कब फल पकेगा। सुबह पंजाबी जी कह रहे हैं कि लग पता नहीं जाना, सुबह लग पता नहीं जाना। उसने कहा अरे अच्छा मुझे ये बता कि वो गुठलियां दबाए कितनी देर हो गई? उसने कहा कुछ वक्त गुजरा है। कहा तुझे पता है वो गुठलियां कहां दबाई हैं? वो कहता है मुझे पता कहां दबाई हैं। कहा मेरे साथ आओ। अबू जहल उसे साथ ले गया। अभी वो निकली नहीं, क्यों कि मालिक ने निकलने नहीं दी। मैं तो मालिक ही कहूंगा के मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा के मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अबू जहल उस मजदूर को ले गया, उसने कहा ये कहां दफन किया? उसने जमीन को खोदा, गुठली निकाल ली। कहा कि यहां दफन किया। उसने जमीन को खोदा, गुठली निकाल ली। एक वहां दफन किया, जमीन को खोदा, गुठली निकाल ली। 12 की 12 गुठलियां निकाल ली। निकाल कर उसने जेब में डाल ली। कहा अब पता चलेगा, दिन चढ़ने दो, जहां मैं भी सोता हूं तू भी सो जा आराम से, अब किसी किस्म का फिक्र नहीं। मेरे मालिक की रहमत जोश में आ गई। फरमाया बरफाना लगा जिक्र, महबूब हमने आपका जिक्र आने वाली घड़ी में बुलंद फरमा दिया है। जब महबूब का जिक्र बुलंद हुआ ना, अल्लाह अकबर, हुजूर का जिक्र कैसे बुलंद मालिक ने किया। अबू जहल घर गया, सो गया। वो मजदूर घर गया, कहां नींद आए? चेहरा मुस्तफा देखा था ना, कहां नींद आए? नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, मगर वक्त हुआ जब दिन चढ़ गया ना, वो अबू जहल के घर आया। अबू जहल ने कहा था मुझे साथ लेके जाना, मुझे साथ लेके जाना जब जाओगे। आगे आगे मजदूर, उसके पीछे छुप छुप के ना अबू जहल चल रहा है। दरवाजे मुस्तफा पे चले गए, हुजूर के दरवाजे पे जाकर खटखटाया ना। आका ने जब देखा ना, सरकार मुस्कुराए। आका ने ऐसे करके देखा ना, अबू जहल भी साथ है। स्वाद नहीं आ जाएगा, है नहीं? आका फरमाते हैं चले चले नहीं हुजूर। आका आगे आगे, वो पीछे पीछे। दिल में चोर था, ऐसे ऐसे होकर देख रहे हैं कहीं वो दरख्त उग तो नहीं गए। अरे हाथ मुस्तफा के लगे हुए थे, कोई आम बात है यार, कोई आम बात है। कहा आबादी से, मक्के की आबादी से जरा बाहर निकले ना, तो बुलंद खजूरों का सब्दा नजर आया। हाँ जी, गुच्छे खजूरों के भरे पके नजर आए। अबू जहल पे लज्जत तारी हो गया। कहा सच बताना,
तारे कितने थे, गिट्टियां कितनी थी? उसने कहा 12। कहा देख पॉकेट में 12 हैं या कम है? 12 हैं या कम है? उसने जब निकाल के गिनी, उसने कहा जी 12 हैं। कहा 12 तो है मगर उधर भी काम लग गया है। करीमा का अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते हुए आगे बढ़े ना, आका ने जब देखा ना ऐसे, आहा, सरकार ने फल की तरफ तवज्जो की। जब नीचे आया, कहा खा के देख लो। जब उन्होंने फल को पकड़ा, खोला, खजूर थी, गुठली नहीं। खजूर थी, गुठली नहीं। खजूर थी मगर गुठली नहीं। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें गुठली नहीं। सरकार ने फरमाया पिछली रात आके यहां से निकाल के नहीं लेके गए थे, ये तो मेरे मालिक की गैरत ने गवारा ही नहीं किया। तूने अपना काम कर दिया, मेरे मालिक ने अपना काम कर दिया। मैं तो मालिक ही कहूंगा के मालिक के हबीब। एक मरतबा सारे मिलके के बड़ा सुरूर आएगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा के मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ने अपने महबूब के चर्चे ऐसे किए, कमाल कर दिया है जी। हुजूर ने फरमाया वो गुठलियां तो तुम निकाल के ले गए थे ना, है जी। अब कई मर्तबा जी साहिबान आपके पास खजूरें लेके आते हैं, वो छोटी सी बड़ी प्यारी सी खजूर होती है जिसमें गुठली नहीं होती। वो अबू जहल उसके मजदूर का काम था। वो अपने मजदूर से कहता है चलें हम निकल जाएं इधर से। कहा तुम जा सकते हो, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जा सकते हो मगर मैं नहीं जाऊंगा। अब भी चला जाऊं? अरे सब कुछ देखकर हम झूठे हैं, हमारे आबाओ अजदाद झूठे हैं। मोहम्मद अरबी का चेहरा लिस्ट मारकर हमें बता रहा है ये अल्लाह का सच्चा नबी और सच्चा रसूल है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ा, मुसलमान होके मेरे नबी का गुलाम बन गया। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे काबिल कदर यहूदी के गुलाम हैं। जब चेहरा मुस्तफा पर नजर पड़ी, अंदर से गुलाम हुजूर के बन गए। अब जान छुड़ानी थी उससे। उसने पता क्या कहा? उसने कहा हज़रत सुलेमान फारसी से, सुलेमान जाना चाहता है? पता लग गया ना, लोदर लग गई। जाना चाहता है? कहा जाना चाहता हूं। कहा जी फिर ऐसे करो, अगर तू जाना चाहता है फिर ऐसे करो, 40 ओकिया सोना मुझे दो और 300 खजूर खुश्क ले जाओ, जमीन में बो दो, पौधा निकले, दरख्त बने, जब फल ले आए तुझे इजाजत है, तू जा सकता है। अब हज़रत सुलेमान फारसी परेशान हो गए कि यार 300 दरख्त भी लगाना है, इंतजार भी करना है, पौधा निकलेगा, दरख्त कब बनेगा, कब फल ले आएगा, एक पे भी फल ना आया तो इसलिए मुझे जाने देना नहीं। तो मैं परेशान हूं, अब करूं तो करूं क्या? उसे पता था जो भी हल निकलता है मुस्तफा के दरवाजे पे जाकर निकलता है, हुजूर के दरवाजे पे हल निकलता है। हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे काबिल कदर ये पैगाम लेके ना नबियों के सुल्तान की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हकीकत में तो मैं गुलाम आपका हूं मगर खरीदा हुआ यहूदी का हूं। आका मैं आपके पास आना चाहता हूं। उसने शर्त रखी है कि 40 ओकिया सोना और 300 खुश्क खजूर की गुठली तुझे देता हूं, जाके जमीन में लगा दे, वो पौधे बने, दरख्त बने, फल ले आए, जब सब पे फल लग जाएगा तुझे आजादी है, तू जहां मर्जी जा सकता है। हुजूर मैं परेशान हो गया हूं, आका मैं क्या करूं? हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं अरे गुलाम हो तू मुस्तफा का, तुझे परेशान होने की जरूरत क्या है? मुस्तफा का गुलाम है, अरे तुझे परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे आका ने फरमाया सुलेमान बैठ जाओ मेरे पास, अल्लाह तेरे लिए बेहतर सवाब पैदा फरमाएगा।
हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बैठ गया बड़ी मस्ती से, फरमाया मैं हुजूर का चेहरा देखते देखते ना चेहरे में गुम हो गया। अल्लाह अकबर, सरकार का चेहरा देख रहे हैं, चेहरे में गुम हो गया। कैसी सूरत है, ऐसी सूरत खुदा ने किसी की बनाई नहीं, ऐसी खूबसूरत सूरत। फरमाया मैं गुम हो गया। एक जनाब अली सहाबी आए, उसने आके मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सोना पेश किया। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, ये मेरी तरफ से हदिया नजराना कबूल फरमाएं। मेरे आका ने कबूल फरमा लिया। फरमाया सलमान, अर्ज़ किया लब्बैक या सय्यदी या रसूलल्लाह। आका हुक्म फरमाएं, फरमाएं ले तेरे सोने का बंदोबस्त हो गया है तो खजूरों का भी हो जाएगा। उसने सोना लिया। हजरत सुलेमान फारसी चले गए यहूदी के पास, ले भाई सोना। उसने हाथ पे रखा ना, जब उन्हें कहा इसका वजन बता रहा है, ये 40 ओकिया नहीं है। कहा इसका वजन करो। वो हाथ पे रखे तो होला लगे, जब तोलने के लिए तराजू पे आए वो 40 से भी ज्यादा क्रॉस कर जाए। कहा ये शर्त पूरी हो गई, पूरी हो गई। कहा 300 गुटली दो मुझे, 300 गुटली दो। उसने 299 दी, एक नहीं दी, 299 दी। हजरत सुलेमान फारसी ने पकड़ी, आके हुजूर के दस्ते मुबारक पे रख दी। आका उसकी जगह पे, उसके मुकाम पे गए। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से एक एक करके जमीन में लगा दी। 200 बोलो 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 299 हुजूर ने लगा दी। जब लगा दी तो आका ने हाथ उठा दी। हैं जी, हुजूर ने हाथ उठा दिए। मेरे आका ने हाथ उठाए, फरमाया मौला अब सुलेमान फारसी पर अपना करम कर दे। मेरे काबिल कदर वो खजूरें निकली ना, जब बढ़ी ना, अल्लाह अकबर, थी 299। एक उसने किसी और से कह के लगवा दी कि जब ये गिनती होगी ना तो मैं कहूंगा ये नहीं बढ़ा हुआ, ये तो छोटा ही रह गया, तो ये उनके बराबर का होगा तो फिर की बात है, पहले इसे आजादी मिल सकती नहीं। मेरे काबिल कदर दरख्त बढ़ गए, फल आ गया। वो एक छोटा सा पौधा जो सुल्तानुल अंबिया के हाथ से नहीं गुठली लगी थी, वो छोटा सा पौधा निकला हुआ। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए ना, उस यहूदी ने कहा जी बात यह है, पहले दरख्त गिनो कितने हैं। दरख्त गिने 299। जब 299 दरख्त गिने ना, कहा जी 300 इसको डाल के होता है, ये उनके बराबर का होगा ना, जब फल ले आएगा इसे आजादी तब मिलेगी। हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, मौला इसे भी बुलंद कर दे। आका ने हाथ उठाए, दुआ फरमाई, मौला इसे भी बुलंद कर दे। वो दरख्त ऐसे बड़ा जैसे बढ़ने का हक है, उनके बराबर चला गया और फल ले आया और फल पक गया। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ लिया और अपना गुलाम बना लिया और अपने साथ रहे। मेरे काबिल कदर हुजूर के कमालात कमाल हैं, हुजूर के मोजज़ात कमाल हैं। मेरे करीम आका लजपाल ने जहां जहां भी गए वो करम ही करते गए। किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोली भरते गए। जो दरे मुस्तफा पे आ जाता है वो कभी खाली नहीं लौटता, जो खाली लौट जाता है वो दरे मुस्तफा पे आता ही नहीं है। हैं जी, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अबू जहल आया। अबू जहल आया, अल्लाह अकबर, हाथ में पत्थर की आम कंकरियां, आम सी कंकरियां उठाई, ले आया। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं, मेरी एक शर्त है। हुजूर ने फरमाया पहली बात तो यह तूने मुसलमान नहीं होना, पहली बात तो यह तूने मुसलमान नहीं होना। तो दूसरी बात क्या है? काजी बात यह है कि मेरे हाथ में क्या है बता दें, अगर बता दें तो मैं मुसलमान हो जाता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के इरशाद पता क्या फरमाते हैं? फरमाया मैं बता दूं या मुट्ठी में बंद बताए? मैं बता दूं कि वो मुट्ठी में क्या है या मुट्ठी में बंद बताएं कि मैं कौन हूं? कहा जी अगर मुट्ठी में बंद बता दे तो फिर कमाल है। मेरे आका ने फरमाया फिर बंद करने की जरूरत नहीं, जरा खोल के तो देख।
वो आम पत्थर थे, आम पत्थर थे। जब उसने अपनी मुट्ठी को खोला तो अंदर से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब कंकरियों से आवाज आई ना, वो थी अबू जहल के हाथ पे, मगर शहादत दी मोहम्मद अरबी की। वो आम से पत्थर जो थे फिरोजा बन गए, आम पत्थर खास बन गए, है जी। मगर हजूर से निस्बत की बात है, आका से प्यार की बात है, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए। देखते देखते क्या से क्या हो गए, कोई सिद्दीक फारूक उस्मा बने, मुस्तफा ने किसी को अली कर दिया। ये घर ही ऐसा है, ये दर ही ऐसा है। मेरे काबिल कदर बड़ी आजमाइशें लोगों ने डाली हुजूर पर, किसी तरीके से माज़अल्लाह के हुजूर नाकाम हो जाएं, मगर ऐसे कैसे हो सकता है। वो इमामुल अंबिया हैं, सुल्तानुल अंबिया हैं, अल्लाह के खजानों के मालिक हैं नबी सरवर। ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। मैं तो मालिक ही कहूँगा के मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू से बड़ी अर्ज है, मालिक व मौला हमें सही मानों में हुजूर की गुलामी में जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बेजाह नबी अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।